आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर का यूज करना टैली प्राइम में। कॉस्ट सेंटर का हम यूज करते हैं कॉस्ट एलोकेशंस के लिए। कॉस्ट एलोकेशन से हमें पता चलता है कि कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो वो किस चीज़ के लिए हुआ है और कहाँ पे हुआ है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल देता है हमारी एंट्री को और इस एक्सपेंस को ट्रैक करना भी आसान होता है। तो इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होता है, इसे हमें इनेबल करना होता है। इसकी सेटिंग पहले से ऑन नहीं होती है। इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे कंपनीज में, ऑल्ट के प्रेस करेंगे या तो, और इसके बाद हम आ जाएंगे फीचर्स में F11। डायरेक्ट हम F11 की प्रेस करेंगे तो भी हम फीचर्स पे आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सेटिंग्स दिख रही हैं और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कोई सेटिंग नहीं है, तो इसके लिए हम शो मोर फीचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे यस करेंगे, नो है ये, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये नो है, इसको हमें यस कर लेना होगा। इसको हम कर देंगे यस और यहाँ से हम कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करते हुए इसको सेट कर देंगे। तो कॉस्ट सेंटर अभी इनेबल हो चुका है टैली में। अब हम एंट्रीज पे आ जाएंगे, वॉचर पे आ जाएंगे। जिस भी डेट पे आप एक्सपेंस की एंट्री करना चाहते हैं आप वो डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं एंट्री 1 अक्टूबर 2024 में कर रहा हूँ, तो मैंने ये डेट चुन लिया है और F5 में मैं इसकी एंट्री करता हूँ। ये पेमेंट की एंट्री है। तो मान लीजिए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है जो कि हम पे कर रहे हैं 10,000 रुपये। इसमें 2-3 ब्रांच को जोड़ के रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमको दिया हुआ है। कैसे एक्सपेंस बुक करेंगे कि हम 2-3 ब्रांच का एक्सपेंस इसमें दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। कॉस्ट सेंटर इनेबल कर लेने से हमें अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। हम एक ही एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं जिसको हम डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने एक्सपेंस हुए हैं। सिलेक्ट कर लेंगे रिपेयर मेंटेनेंस। इसको हमने कैसे बनाया वो हम देख लेते हैं। कंट्रोल एंटर करते हैं प्रेस। अंडर मेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज नो कर देना है। जीएसटी इनपुट हमें अगर नहीं लेना है तो इंक्लूड नेसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे हमें इस लेजर में कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना होगा, जिसके लिए हम मोर डिटेल्स में आ जाएंगे। ऑल्ट आई का शॉर्ट की है। यहाँ पे आ जाने के बाद हमें शो मोर पे जाना है, तो सारी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे नो है, इसको हमें यस करना होगा। इसको हम एंटर प्रेस करते हैं, नो को यहाँ पे वाई टाइप करते हैं की और एंटर कर देते हैं, तो ये यस हो गया। तो अब हम टोटल एक्सपेंस का अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए कि 10,000 रुपये का एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम लिखना है। मान लीजिए कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है वो 3 ब्रांच में डिवाइडेड है, दिल्ली ब्रांच, नोएडा ब्रांच और मुंबई ब्रांच। हम ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच। मान लीजिए कि दिल्ली ब्रांच में 4,000 रुपये खर्च हुआ है, तो हम यहाँ पे 4,000 अमाउंट फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये नोएडा ब्रांच है, ऑल्ट सी कर दें प्रेस, नोएडा ब्रांच। इसको बना लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि 2,500 रुपया नोएडा ब्रांच में, तो 2,500 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब 6,500 हो गया है। अब 3,500 रुपये बचा है जो कि मुंबई ब्रांच में एक्सपेंस हुआ है, तो हम मुंबई ब्रांच भी बना लेंगे। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस, मुंबई ब्रांच एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये भी बन जाएगा और रिमेनिंग ये आ गया है 3,500। तो इतना एक्सपेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हुआ इन तीनों ब्रांचेस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है और एंटर करते हैं प्रेस। अब क्रेडिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा, अगर कैश में पेमेंट हुई है तो हम कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर बैंक से पेमेंट हुई है तो हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया है। एनईएफटी हुआ है, ई फंड ट्रांसफ़र है, तो हम ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एंट्री हो चुका है। तो ये कॉस्ट सेंटर देखने के लिए हम गो टू पे आ जाएंगे
ऑल्ट जी इसका शॉर्ट की है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोस्ट सेंटर और लेजर रिपोर्ट के अंडर कोस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ लेजर, यहाँ पे हम आ जाएंगे। इस पर हम करेंगे एंटर प्रेस। अब यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कोस्ट सेंटर वाइज इसका ब्रेकअप कि इस ब्रांच में इतने इतने एक्सपेंस हुए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। कोस्ट सेंटर का हम दूसरे एक्सपेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंस अगर पे किया जाता है तो किस किस एम्प्लॉय को कितना कितना कन्वेंस पे किया जाता है, तो उसकी भी एंट्री हम कोस्ट सेंटर का यूज करके कर सकते हैं। तो आइए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। वाउचर पे आ जाते हैं। पेमेंट डेट मान लीजिए कि 4 अक्टूबर 2024 है। डेट यहाँ पे आ चुका है। डेबिट हम करेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस, हमने लेजर बनाया नहीं है, हम बना लेते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा। मोर डिटेल्स पे हम आ जाएंगे। कंट्रोल आई इसका शॉर्ट की है। कोस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी है सारा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस आ जाएंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। मान लीजिए कि 5,000 रुपये एक्सपेंस पे किया गया है, जो कि 2 एम्प्लॉयज़ को किया गया है, रमेश कुमार और सुरेश कुमार को। तो हम ये रमेश कुमार बना लेंगे। मान लीजिए कि 3,000 रुपये रमेश कुमार को पे किया गया है और सुरेश कुमार को 2,000 रुपया। इसको भी हमने बना लिया है, तो 2,000 रुपया इसको हो गया है। मान लीजिए कि इन दोनों को कैश से पेमेंट हुई है, तो कैश हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। तो पेज अप मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्री भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कोस्ट सेंटर का यूज करते हैं, जिससे कि हमें एक्सपेंसेस की बहुत सारी लेजर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ एलोकेट हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है आसानी से। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।